नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार के दिन सोमेश्वर महादेव जी वाला ये छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। खास तौर पे उन व्यक्तियों या उन बच्चों या उन लड़कों को करना चाहिए, उन बहनों को करना चाहिए जो नौकरी में प्रयास कर रहे हैं, नहीं लग पा रही है, या फिर नौकरी उनकी रुकी हुई है, ठीक, या फिर उनका व्यापार नीचे चल रहा है, या फिर धन से जुड़ी कोई समस्याएं, यानी कि जिनसे धन संबंधित होता है, जिन कामों से ऐसी कोई समस्याएं हैं या फिर ऐसा कोई कार्य जो अटका हुआ है, तो उन सभी को 31 चावल और एक बेलपत्र वाला सोमवार के दिन सोमेश्वर महादेव जी का ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। हम सभी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से, अनुकंपा से, बहुत ही सरल और सहज रूप से। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। चलिए जानते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें 1 लोटा शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ी सी एक किसी भी कटोरी में कच्चे दूध की आवश्यकता पड़ेगी, 31 चावल के दाने और एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री कहीं से भी कटी फिटी ना हो, या फिर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को हम शुद्ध जल से धो करके या साफ़ करके उसका पुनः से प्रयोग कर सकते हैं। हमने 4 चीज़ें ले ली हैं। कौन कौन सी? 1 लोटा शुद्ध जल, कच्चा दूध 1 कटोरी में, 31 चावल के दाने साबुत और एक बेलपत्री। यह सारी चीज़ें ले ली हैं। इसको लेकर के हम पहुँचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में सोमवार के दिन। किसी भी सोमवार के दिन हम सभी को चले जाना है। वहाँ पहुँच करके क्या करना है? सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल है, ये 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित करेंगे। देखिए, जब हम सोमवार के दिन भगवान शिव जी का उपाय करते हैं, तो सोमवार का जो दिन होता है वह भगवान शिव जी का दिन होता है, और सोमवार का दिन भगवान चंद्रदेव को भी समर्पित होता है। तो चंद्रदेव को जब समर्पित होता है दिन, तो हमारे जीवन में सुख शांति आती है। जब भी हमारे जीवन में सुख आता है और शांति आती है, तो हमारे जीवन से जब सभी समस्याएं दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं, हम जो कार्य करना चाह रहे हैं, जिस कार्य में हम बढ़ोतरी या सफलता चाह रहे हैं, वह कार्य सफल होते हैं, तो हमारे जीवन में खुद ब खुद शांति और धन की लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो हम 1 लोटा शुद्ध जल चंद्रमौली महादेव जी और सूर्येश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर सकते हैं, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी नाम ले सकते हैं। जल समर्पित कर देने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमको क्या करना है? तो आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है? जो हमारे पास एक बेलपत्री है ना, इस बेलपत्री को उल्टा यानी चिकना वाला हिस्सा भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श करता रहे, और जिसकी जो डंडी है वह माता सुख सुंदरी की स्थान की तरफ होनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके हम भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपका देंगे। चिपका दिया। अब हमारे पास बच रही है 31 चावल के दाने और एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध, जिसमें कि हम थोड़ा सा जल भी मिला सकते हैं दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ये 31 चावल के दाने आपको अपनी हथेली में लेकर के ईदम अच्युतम ओम नमः शिवाय, जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, तो अर्थात आप भगवान चंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जीवन में शीतलता आए, शांति आए, प्रेम की बढ़ोतरी हो, आपस में अनबन दूर हो, मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उसमें मेरा सभी से तालमेल अच्छा रहता है कि मेरे व्यापार में उन्नति हो, मैं जो नौकरी कर रहा हूँ, जिस स्थान पर नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, जो रुकावटें आ रही हैं, जिन व्यक्तियों की वजह से मुझे परेशानी आ रही हैं, वह व्यक्तियों का मुझसे प्रेम संबंध अच्छा बने, यानी कि उनसे आपका तालमेल अच्छा बने और आप उन नौकरियों में अच्छे तरीके से सफलतापूर्ण कार्य कर सकें। ईदम अच्युतम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको 31 चावल के दाने समर्पित करने हैं। इस मंत्र का 31 बार जाप करना है और चंद्रदेव से मन ही मन प्रार्थना याचना करनी है। यह कर देने के बाद अब आपके पास जो 1 कटोरी में कच्चा दूध बच रहा है, इस 1 कटोरी दूध को चंद्रमौली महादेव जी का या फिर सूर्येश्वर महादेव जी का, या कहे तो सोमेश्वर महादेव जी का भी नाम लेकर के आपको संपूर्ण जल बेलपत्री के ऊपर जो चावल समर्पित करा है, उस चावल के ऊपर आपको जल समर्पित करना है, ताकि चावल को स्पर्श होते हुए, यानी कि छूते हुए, टच करते हुए, वह जो कच्चा दूध है बेलपत्री को टच करेगा, और फिर उस बेलपत्री और चावल के स्पर्श से वह भगवान शिव जी की शिवलिंग को, फिर माता जगत जननी के हस्तकमल को, फिर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान को, और इस प्रकार से होते हुए संपूर्ण जलाधारी से वह नीचे आएगा। इस प्रकार से आपको चंद्रमौली महादेव जी का नाम करते हुए संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। जब आप यह क्रिया करते हैं तो व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होती है चंद्रमौली महादेव जी की कृपा से, नौकरी में आपकी बढ़ोतरी होती है, वहाँ पे आपकी शांति और शीतलता आती है चंद्रमौली महादेव जी की कृपा से। सूर्येश्वर महादेव जी का नाम लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आप जो काम करेंगे, आपके काम करने के तरीके में, आपके काम करने के व्यवहार में, उसमें तेज और एक नई चमक, एक नई ऊर्जा की उन्नति होती है। जब यह दोनों सारी क्रियाएं कर लेते हैं तो आप खुद ब खुद ऋण से मुक्त होते हैं, और आपके घर में धन का आगमन होता है, धन की आमदनी होती है, धन की बढ़ोतरी होती है। माता लक्ष्मी, भगवान वासुदेव प्रवेश करते हैं। जिनके घर में भगवान वासुदेव प्रवेश करते हैं, भगवान वासुदेव प्रसन्न रहते हैं, माता लक्ष्मी खुद ब खुद उनके घर में आकर के बैठती हैं। तो यह छोटा सा उपाय था जो कि सोमेश्वर महादेव जी वाला उपाय था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा कि कैसे करना है और किस प्रकार करना है। पूज्य गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सहज रूप से बताने का प्रयास करा है। आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।